सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी। ये भजन एक्चुअली लिखा है तुकाराम जी ने, ये विट्ठल जी के लिए लिखा था। सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी। मैं जब विट्ठल जी का ध्यान करता हूँ बहुत सुंदर सा एक स्वरूप आता है। अब पूरा में उसी को व्याख्या कर रहे हैं। सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना, इसे पास ही जाएगा। सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी। करकटावरी ते वो निया करकटावरी ते वो निया। ये मराठी भाषा में है, वर्ड समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना हे विठेवरी। करकटावरी ते वो निया करकटावरी करकटावरी ते वो निया करकटावरी। हाँ सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी। तुलसी हार गला कासे पीतांबरा गला कासे पीतांबर। तुलसी हार गला कासे पीतांबरा तुलसी हार गला कासे पीतांबर। हाँ आवडे निरंतरा थेची रूपा आवडे निरंतरा आवडे निरंतरा थेची रूपा आवडे निरंतरा थेची रूपा। हाँ सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना। हाँ सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना। मकर कुंडले तल्पाति श्रवाणी मकर कुंडले मकर कुंडले तल्पाति श्रवाणी मकर कुंडले। कंठी कौस्तुभमणि विराजिता कंठी कौस्तुभमणि। हाँ कंठी कौस्तुभमणि विराजिता कंठी कौस्तुभमणि विराजिता। सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना
सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्याना तुका माने माझे हेची सर्व सुखा, तुका माने माझे हेची सर्व सुख, तुका माने माझे हेची सर्व सुखा, हेची सर्व सुख पाहिना श्रीमुखा आबादिने, पाहिना श्रीमुखा हा पाहिना श्रीमुखा आबादिने, पाहिना श्रीमुखा सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी, उभे विठेवरी सुंदर ते ध्याना उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्याना उभे कर कटावरी ते वोनिया, कर कटावरी कर कटावरी ते वोनिया, कर कटावरी जय जय विठ्ठला रुक्माई, जय जय विठ्ठला रुक्माई, जय जय विठ्ठला रुक्माई, जय जय विठ्ठला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कीर्तन करो, बैठ के कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान
कर कटावरी ते बोनिया, हाँ कर कटावरी ते बोनिया, हाँ सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, 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 जय जय विठ्ठल रकुमाई, जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल रकुमाई, जय जय विठ्ठल, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, 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 करकटावरी ते बोनिया, करकटावरी ते बोनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्ति सीरीज। चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु खुद रूप गोस्वामी को भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 क्लास ले चुका हूँ। जब मैं मायापुर जा रहा था, मैं उसको सारांश बता दे रहा हूँ, छोटे बता रहा हूँ। बहुत 2 घंटे का लेक्चर है, वो यूट्यूब में है, देख लीजिएगा किसी को सुनना हो तो। इसमें क्या बताया जाता है कि हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करना भक्ति नहीं है। हाँ, वो तो पान खा के भी लोग नाम जप कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे आउल बाउल बेकी सके ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो दिखने में लग रहा है कि भजन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत सूक्ष्म है। आप देखिए हीरे का गहना कितने लोग पहनते हैं? बहुत कम। भक्ति वो है जो भगवान को मान ले।
भक्तिबद्धम, भगवान को भक्ति बांध देता है। तो इसका मतलब भगवान को बांधने वाला चीज बहुत कम लोगों के पास होगा। इसीलिए शुद्ध भक्ति या वास्तविक भक्ति बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संप्रदाय में हैं जहां प्रभुपाद जी क्लियरली बता दिए हैं शुद्ध भक्ति क्या है। बहुत भाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जानने के बाद भी हम शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में पालन करने में असक्षम हैं। कोई चाहे फिर भी 100% पालन करना डिफिकल्ट है, आसान नहीं होगा। वो आगे आएगा शुद्ध भक्ति के लिए क्या चाहिए, आज हम लोग वही चर्चा करेंगे। तो बोलने का मतलब है, जैसे 1.5 साल पहले मैं गया था पंढरपुर। तो पंढरपुर में जब गया तो वहाँ पे लाइन लगना होता है। अब जैसे मेरे साथ और भी कुछ ब्रह्मचारी भी गए थे। तो मैं क्या हुआ, जब मैं पंढरपुर में भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा था तो एक बुक था, वो बुक पहले ही पूरा आधा से ज़्यादा पढ़ लिया। तो जब पंढरपुर धाम का महात्मा पता चला, जब विट्ठल जी का महात्मा पता चला तो बहुत अच्छा लगा। तो पूरे विट्ठल जी को पूरा लाइन भर में मैं पूरा स्मरण कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, जय जय विठ्ठल रकुमाई, जय जय विठ्ठल रकुमाई। तो पूरा स्मरण कर रहा था। वो प्रभु जी बोले, प्रभु हमें तो इतना फीलिंग नहीं आ रहा, आपको कहाँ से आ रहा है? बोले हम पढ़ के आए हैं। जब जान जाएंगे ना तो करने का आग्रह आएगा। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, भक्ति के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब वहाँ पे गया, विट्ठल जी एकमात्र ऐसे विग्रह हैं जिनको आपको स्पर्श करना, गला लगना अलाउ है। बाकी किसी विग्रह को आप नहीं कर सकते। यहाँ पे जाइए, पुजारी 2 हथौड़ा मारेंगे, अब मारना भी चाहिए। विग्रह को स्पर्श करने की थोड़ा पवित्रता चाहिए। लेकिन विट्ठल जी जो आए थे ना, वो ऐसा कंडीशन सब छोड़ के आए थे। कभी समय मिला तो स्टोरी बताऊंगा। और विट्ठल जी कैसे खड़े पता है आपको? किसी को पता है विट्ठल जी कैसे खड़े? हाँ, ऐसे खड़े, ऐसे। ऐसे कोई कब खड़ा होता है? हाँ, वेट करने से ऐसे खड़ा नहीं होता है क्या? आप हमेशा ऐसे ही वेट करते हैं हम लोग? हाँ, नहीं, ऐसे हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो कैसे खड़ा होते हैं? ऐसे ही खड़ा होंगे? ये कोई मतलब है? मैं तो ऐसे खड़ा होता हूँ। ऐसे भी हो सकते ना? तो ऐसे कब? हाँ, गुस्सा होने से। ऐसे कौन गुस्सा होता है? हम तो ऐसे गुस्सा हो, आ जाओ। नहीं, ये थोड़ा ना शिकंजा आ जाए, अबे यार इतना से वेट कर, कहाँ है यार ये, थोड़ा सामने वाले से निराश हो गए। तो भगवान निराश हो गए थे अपने भक्त से, जो जिनको दर्शन देने के लिए आए थे। उनका नाम था पुंडरीक जी। उनको दर्शन देने के लिए आए थे, वो आ ही नहीं रहे। भगवान वेट कर रहे, कब आएगा यार? तो भगवान बहुत देर वेट किए। तो पुंडरीक जी, भगवान बार बार बुला रहे, पुंडरीक आओ, तुमको दर्शन देने आए। बोले थोड़ा रुकिए। हम लोग को दर्शन के लिए रुकना पड़ता है, वो भगवान को रोक रहे हैं, रुकिए। क्यों? माता पिता का सेवा करते। वैष्णव अगर माता पिता है, उनके सेवा में लग जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को घर त्यागने की भी जरूरत नहीं है अगर माता पिता वैष्णव है तो। भगवान बार बोले, पुंडरीक कब आओगे? कितना घंटा? इधर कीचड़ है। तो वहां जहां भगवान खड़े थे ना, कीचड़ था। अब भगवान का चप्पल ऊपर में पूरा कीचड़ लग रहा है। वो बोल रहे कीचड़ लग रहा है। तो पुंडरीक जी ने क्या किया, वहां पे एक ईंटा था, कच्चा घर था, ईंटा फेंक दिया, भगवान इस पे खड़ा हो जाइए। तो भगवान क्या कि कीचड़ से बचने के लिए ईंटा पे खड़ा हो गए। इसलिए उनका नाम हो गया इट्ठल। क्या नाम हो गया? इट्ठल। लेकिन समय अनुसार जैसे नाम बदलते जाता है ना, जैसे हम लोग का बिहार में क्या है, किसी का भी नाम है ना, जैसे मान लीजिए किसी नाम है गोपाल, या फिर गोपाल नहीं, कमल, कमल आ, कमल इधर आ, कमल आ बोलते हैं उसको। लेकिन जब अब कमल आ कौन बोलेगा, तो बोलते कमला, मर्ज कर देते हैं। अब नाम ही उसका कमला हो गया है। ऐसे बोल चाल की दृष्टि में वह शब्द बदल जाता है। तो वैसे ही इट्ठल की जगह विट्ठल हो गया, इसलिए भगवान का नाम विट्ठल है। तो जब पुंडरीक जी गए थे तो वो बोले थे कि भगवान जैसे आपने मेरे लिए वेट किया है ना, ऐसे ही आपको पूरे संसार के हर एक जीव के लिए वेट करना पड़ेगा, और आप वेट करिएगा, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक और वरदान मांगा था कि
उस धाम का, पंढरपुर धाम का नाम पहले पंढरपुर नहीं था, तो बोले थे कि इस धाम का नाम आप मेरे नाम पे रखिए, पुंडरीक नाम है ना तो पंढरपुर रख दीजिए। ऐसा दिखने में थोड़ा अहंकारी लग रहा है, लेकिन अहंकारी नहीं थे। एक्चुअली पुंडरीक जी का पास्ट बहुत खराब था, तो दिखाना चाहते थे कि जिसका पास्ट खराब भी है ना, अगर वो आपके भजन में लग जाता है तो उसका नाम पे धाम का नाम हो सकता है। इसके लिए बोले कि आप मेरे नाम पे धाम का नाम रख दीजिए। तो जो भी हो, तो भगवान विट्ठल जी ऐसे करके वेट कर रहे हैं, वहाँ वेट करते हैं प्रत्येक जीव का। और एक भूवैकुंठ एक बुक है, उसमें लिखा है कि जीवन में एक बार पंढरपुर जा करके विट्ठल जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। वहाँ एक चंद्रभागा नदी है, वो साक्षात गंगा माता के समान है। वहाँ पे मैं दिखा था कि विट्ठल जी का दर्शन है, वहाँ 12 कदम है। जब आप एक एक कदम बढ़ेंगे ना, करोड़ों करोड़ों गुना फल मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता है ऐसा। मतलब अनंत भक्ति करने का जो फल है वहाँ मिल जाता है। ऐसा है उस क्षेत्र में, ऐसा इसका महात्म्य है। तो जो भी हो, ऑफ कोर्स हम लोग कैंप तो करेंगे कभी ना कभी। बहुत दूर है, लेकिन 2 दिन लगता है जाने में कैंप में बहुत बड़ा समय लगना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह। वहाँ से आने का मन नहीं करता है। तो जो भी हो, तो विट्ठल जी ऐसे खड़े हैं। तो हम लोग जब गए थे तो हम पहले ही खबर ले लेते कि ये वो विग्रह है जिनको छुआ जा सकता है। बाकी ब्रह्मचारी इसको पता नहीं था, वो खाली प्रणाम करते हैं, बोले माथा लगाओ, पकड़ लो, गला लगना है, जो लगना है कर लो, भगवान के सब अलाउ है। और ये विग्रह जो है ना विट्ठल जी का, वो कोई व्यक्ति निर्मित नहीं किया है। जब पुंडरीक जी के पास आए थे तो पुंडरीक जी बोले भगवान अब आप जाइए मत, क्योंकि भगवान एक्चुअली माता लक्ष्मी से झगड़ा करके आए थे। अब किस बात पे बाद में कहीं बताऊंगा, तो अब अनबन हो गया था। बोले ऐसे भी घर में कलेश है आपका, जाके क्या कीजिएगा, यहीं रुक जाइए। बोले ठीक है। तो भगवान वहीं बोले ठीक है मैं रुक जाता हूँ, लेकिन ऐसे हिलता डुलता फॉर्म में नहीं रहूँगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं विग्रह ही बन जाता। तो भगवान जो आए थे वही स्वरूप विग्रह स्वरूप में है वहाँ पे। तो विट्ठल जो है वो साक्षात कृष्ण है। तो अगर किसी को पूछना है, बोलना है कि मैं कृष्ण को छुआ हूँ क्या, हाँ मैं छुआ हूँ, अगर विट्ठल जी को छू ले तो। हमारा सौभाग्य था कि हमने उनके चरण को छुआ, आराम से उधर मस्तक रखा, बस हाँ भगवान कृष्ण को छुए हैं, उनके चरण में मस्तक लगा, ये बहुत अच्छा लगा। तो भगवान वेट करते हैं, जैसे पुंडरीक जी के लिए वेट किए थे वैसे बाकी जीवों के लिए भी वेट करते हैं, और हमें उनका चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस सुन करके भगवान को चरण स्पर्श करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक अलग फीलिंग आता है। मैंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले भी लगाया था। जब मैं गया था तो भीड़ बहुत था, उस समय गले लगाने नहीं दिए, पता शायद खाली हो जब होगा तो शायद लगाने देते होंगे, ऐसे नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया था और सारे आचार्य लोग गए थे। तो मैं सोच रहा था कि हम जब भगवान अपने विग्रह स्वरूप में जब प्रकाशित हुए, उनको मैंने स्पर्श किया, इतना सुख हुआ। तो अगर चिन्मय जगत में जा कर के ठाकुर जी को स्पर्श करें, उनके साथ अगर हम उनका सेवा करें तो कितना सुख मिल सकता है। उनका वास्तविक रेसिपिकेशन कैसा होगा। एक जगह मैंने सुना था कि भक्त लोग जितने विट्ठल जी का दर्शन करने निकलते हैं, बहुत लंबा लाइन होता है, 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर लंबा लाइन लगता है। अब ये 5 किलोमीटर लंबा लाइन में जितना धूल है उसको कोई झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगाने के बाद पूरा धूल को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसमें से थोड़ा धूल लेकर के उसको चंदन बना के विट्ठल जी का सर में से चंदन दिया जाता है। तो भक्तों का चरण धूलि का चंदन विट्ठल जी सर पे धारण करते हैं। तो जो विग्रह रूप में इतना करुणामय है, वो वास्तव में कितने करुणामय होंगे। तो मैं कल ही बता रहा था कहीं पे, कल बता रहा था मायापुर में, कि भगवान ने अपना नाम भगवत धाम से यहाँ लेके चले आए हैं। भगवान का नाम हम लोग को पता है ना, क्या क्या नाम है, अनंत नाम है, गोविंद, माधव, कृष्ण, हजारों नाम है। रूप लेकर के चले आए, हम जानते हैं नरसिंह रूप, वामन रूप, चैतन्य रूप। गुण लेकर के चले आए हैं, अनंत भगवान का गुण है, माखन चोरी ये चोरी, लेकिन लीला सारा नहीं लाए हैं, कुछ कुछ ही प्रकाशित होता है। जैसे झूलन यात्रा का, इसलिए वो यात्रा बोलते हैं। तो कुछ कुछ ही लीला पता है, जब पूरा पता हो जाएगा तो। इसलिए आचार्य लोग जब सिद्ध हो जाते हैं ना तो वो लीला में प्रवेश करते हैं, वो लीला में प्रवेश करते हैं, वो लीला को ध्यान करते हैं, उसमें एंट्री लेकर के भगवान का नित्य लीला में, बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, उसमें सेवा करते हैं। तो इसलिए भजन का उद्देश्य है गोलोक वृंदावन जाना।
भजन का उद्देश्य मन की शांति नहीं है। भजन का उद्देश्य स्ट्रेसफुल जीवन से दूर हट के थोड़ा शांति मिल गया, ये नहीं है। हाँ? भजन का और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान की शुद्ध प्रेम प्राप्त करना और भगवत धाम में ट्रांसफर हो जाना, यही उद्देश्य है। इसको छोड़ करके जो भी अलग उद्देश्य लिया, उसका नाम जप करने से भी वो भगवत धाम नहीं जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। गुरु दीक्षा लेने के बाद बावजूद भी कोई भी व्यक्ति, अच्छा गुरु दीक्षा नहीं लिया था तो हो ही नहीं सकता है, तो चांस ही नहीं है। क्योंकि गुरु जब तक किसी को एक्सेप्ट ना कर ले, जब तक कोई किसी गुरु के अंडर में नहीं, वो भी 4 संप्रदाय में कोई भी हो सकता है, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, हमारे संप्रदाय, कोई भी एक संप्रदाय से ऑथोराइज तो होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम इतने पवित्र नहीं हैं कि हमारे मुख से पवित्र नाम निकले। हम इतने पवित्र नहीं हैं। लेकिन अब देखिए ना, हम अगर कोई क्लास 10th का बुक ले ले, मैं मान लीजिए क्लास 10th का बुक ले लिया, सारा बुक पढ़ लिया और एग्जाम लिख दिया, और मैं किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट जाके एग्जामिनर को दे दिया, जो चेक करता है सीबीएसई का, ये लीजिए मैं एग्जाम लिखा हूं, इसको चेक कीजिए। वो चेक करेगा? क्यों नहीं चेक करेगा? क्योंकि कोई स्कूल ऑथोराइज नहीं किया है। उस सीबीएसई का अंडर में कोई स्कूल होना चाहिए, उसके माध्यम से जाना, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में जाना है तो उनके ऑथोराइज कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाना पड़ेगा, वो गुरु हैं। तो बिना गुरु दीक्षा के तो नहीं हो सकता है, मुश्किल है। हाँ, गलती से हो गया, मतलब कभी अनंत कृपा आया कोई वैष्णव का, तो वैष्णव के माध्यम से ही होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक कुत्ते को मुक्त कर दिया, 7 देश को मुक्त कर दिया। प्रभुपाद जी ने, एक माता जी थी वृंदावन में, हर दिन आके यमुना जल लेकर के वो मंदिर मार्जन करती थी। तो एक बार पर शरीर त्याग दी, बोले प्रभुपाद कहाँ गए? वो बोले भगवत धाम चले गए। तो प्रभुपाद जी भगवत धाम भेज दिए। कोई वैष्णव चाहे तो भेज सकता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो हम इतने भाग्यवान तो हैं नहीं कि कोई वैष्णव आशीर्वाद देके हमको भगवत धाम भेज दे, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि गुरु दीक्षा फर्स्ट स्टेप होता है, इसलिए बोलते हैं इनिशिएट। इंग्लिश में शब्द है इनिशिएट। इनिशिएट मतलब स्टार्ट होना, इसलिए बोलते हैं इनिशिएशन। अब स्टार्ट हुआ है, तो उसके पहले हम लोग जो रगड़ रहे हैं माला क्या है? ये प्रैक्टिस मैच है। जैसे नहीं होता है रणजी ट्रॉफी है, क्या बोलते हैं, आउल बाउल, डुरांड कप, अंडसंट कप जो होता है ना, इधर फुटबॉल का एक डुरांड कप नाम है उसका। ऐसे अंडसंट, ओहोम, ये क्रिकेट मैच और सोंगो पोंगो जो भी है, संगो जो भी है, ये सब खेलते। क्यों? मेन उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल खेलना, भारत के लिए खेलना। तो ये सब रणजी ट्रॉफी, वडोदरा ट्रॉफी, ये सब ऐसे ही है, ये मेन नहीं है। तो ये वैसे ही अभी का नाम जब किस लिए है? उस लेवल तक जाने के लिए। हाँ, जहाँ हम कि गुरु के पास जाकर के स्टार्ट हो सकें। हाँ, तो इसलिए गुरु दीक्षा तो लेना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ आगे के श्लोक में मैंने बताया था कि गुरु दीक्षा के समय में एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? हाँ, भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाएं पाए भक्ति लता बीज। इसका मतलब है जो गुरु दीक्षा नहीं, उसको बीज भी प्राप्त नहीं है। तो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है? फिर वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका भक्ति भी शुरू नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि वो जैसे जनरली जीव पूर्व जन्म में भी दीक्षा लिया रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जब इस जन्म में आता है तो फिर से उसको बीज लेना पड़ता है। तो भक्ति रहता बीज गुरु दीक्षा के बाद होता है। लेकिन ये बीज लेने से क्या हो जाएगा? क्या बीज लेने से मैं अगर टमाटर का बीज लगा दिया तो क्या टमाटर मिल जाएगा? क्या? कभी नहीं। मान लीजिए मार्केट से बीज लेके आया, मिट्टी में बो दिया, अब आएगा टमाटर, आएगा क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, माली होइया बोल रहे, माली होइया करे से बीज आरोपण। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आरोपण करना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा। बीज पॉकेट में लेने से, घूमने से नहीं होगा, पहले तो बीज गाड़ना पड़ेगा मिट्टी में। वो बीज गाड़ना क्या है? भक्ति का प्रोसेस फॉलो करना। हाँ, गुरु ने दीक्षा दिया, ऑथोराइज कर दिया, अब भक्ति के प्रोसेस में ही रहना है। दीक्षा ले लिए, मंदिर से गायब। हर प्रोग्राम में आएंगे। एक जगह है, मैं सुना था, मुझे एक बार बुलाया गया था वहाँ पे, तो मैं सुना कि फेस्टिवल में वो लोग जगन्नाथ जी को लेके निकालते हैं। हाँ,
जगन्नाथ जी का पूजा होता है, उसके बाद वो घर में रख देते हैं, 1 साल बाद निकालेंगे। ये भक्ति नहीं है, ये अपराध है। वहाँ जाके मैं लेक्चर भी नहीं दिया था, बोले इधर क्या खिलवाड़ चल रहा है क्या भगवान के साथ? नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। तो भक्ति बीज लेने के बाद ये भक्ति के प्रोसेस में लगा रहेगा तो बीज आरोपण हुआ। और आरोपण के बाद मैंने क्या बताया था? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। जैसे टमाटर का बीज मैंने बो दिया तो उसको भी जल देना पड़ेगा ना, बिना पानी के तो होगा नहीं। सूर्य की रोशनी तो ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन पानी हमें देना पड़ेगा। तो वो जल क्या है? श्रवण कीर्तन जल। श्रवण कीर्तन क्या? देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु भगवान। इनके बाहर कोई है? अब अगर कोई बोले नहीं श्रवण कीर्तन का जरूरत नहीं है, सेवा कर ले हो, नहीं होगा, नहीं होगा। ये जितना सेवा है, जितना नाम जप है, ये सारा श्रवण कीर्तन को पुष्ट करता है। और कोई सोचे कि सिर्फ श्रवण कीर्तन कर ले, वो भी महामूर्ख है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैंने बताया था कि कोई सोचे मैं तो सिर्फ श्रवण कीर्तन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, वो भी महामूर्ख है। श्रवण कीर्तन मुख्य जल है, लेकिन जल क्या ऐसे ही आ जाएगा? उसके लिए पात्र चाहिए ना। जल कहां से लाते हैं हम लोग? कुछ बर्तन में लेके आते हैं ना। वो बर्तन है सेवा, वो बर्तन है मंगल आरती, वो बर्तन है मंदिर मार्जन, वो बर्तन है नगर संकीर्तन। बिना उस बर्तन के श्रवण कीर्तन आप कर ही नहीं सकते। तो कोई सोचे केवल श्रवण कीर्तन, वो भी मूर्ख है। कि वो कोई एक अंग को पकड़ ले, वो भी मूर्ख है। एक बार प्रभुपाद जी के समय ऐसा था, कोई बोला प्रभुपाद हरे नाम हरे नामे व केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्ता, इसको छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं केवल नाम जप करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, कोई सेवा नहीं, कोई मंगल आरती नहीं। बोले बढ़िया, करो पूरा नाम जप। बोले ठीक है। सुबह में प्रसाद 3 आदमी का पाया, उसका बैठ गया नाम जप करने के। 2 घंटा बाद सो गया, सो के उठा, फिर प्रसाद के लिए आया। प्रभुपाद बोले क्या प्रसाद? खाली नाम जप बैठ के करोगे, इसमें मेहनत क्या है? हरे कृष्णा बोलना है, 1 टाइम खाना मिलेगा, बाकी 2 टाइम उपवास, पूरा नाम जप। और नाम जप के पीछे सोना नहीं है, कम से कम तुमको 192 राउंड्स करना है। हाँ, हरिदास ठाकुर का अगर वृत्ति संभालोगे कि खाली नाम जप करेंगे, तो हरिदास ठाकुर जैसा ना, हरिदास को प्रसाद छोड़ देते थे। जिस दिन 192 नहीं हुआ, प्रसाद भी नहीं मिलेगा। बोले प्रभुपाद झाड़ू कहाँ है? थोड़ा सेवा कर लेते हैं। हाँ? तो श्रवण कीर्तन के बिना तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी अंग भी इंपॉर्टेंट है। कोई संध्या आरती कर रहा है, संध्या आरती भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः मंगल आरती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रवण कीर्तन भी क्या है? लेक्चर सुनना नहीं है श्रवण कीर्तन। अच्छा, कीर्तन मतलब लोग समझते हैं हारमोनियम लेके एकदम रगड़ दे हारमोनियम, ये कीर्तन नहीं है। श्रवण कीर्तन का मैंने बताया था, गुरु से श्रवण करना, आज भी आएगा। गुरु से श्रवण करना और जो गुरु से सुना वही बोलना, ये कीर्तन है, ये मुख्य कीर्तन है। इसके अलावा नाम जब भी कीर्तन में जोड़ा जाता है। जो हारमोनियम और मृदंग लेके कीर्तन कर, वो भी कीर्तन है, लेकिन वो ही कीर्तन है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो एक अंग है। मुख्य कीर्तन क्या है? जो हम साधु से सुने और वो एक व्यक्ति को बोल दे, वो कीर्तन है। हमें पता ही नहीं कीर्तन क्या है। हम सोचे जहां मृदंग करताल हारमोनियम वही कीर्तन है, ये कीर्तन नहीं है। रेदर नाम जब भी कीर्तन है। और जब सब साथ में बैठ करके जब करते तो संकीर्तन बोलते हैं उसको, है ना। और वैसे ही जब कथा सुनते, कथा सुन के बोल रहे हैं, वो भी कीर्तन है। इसलिए श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो गुरु के मुख से सुन करके उसको बोलना, यही है जल देना है। अगर भक्ति का बीज कोई प्राप्त कर लिया, दीक्षा का वो ले लिया, लेकिन वो प्रचार नहीं कर रहा है, प्रचार कार्य में नहीं लगा है, उसका भक्ति कभी भी ऊपर नहीं उठेगा, वो सूखा ही रह जाएगा। इसलिए प्रचार में लगना है। अब आज एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उनका तबीयत थोड़ा खराब है, तो बोले प्रभु हमसे प्रचार कैसे होगा? बोले आपको प्रचार करने का मतलब ये थोड़ी ना कि लेक्चर देना है। प्रचार करने का मतलब लेक्चर देना नहीं है। प्रचार करने का मतलब है आप किसी व्यक्ति को भक्त बनाने के प्रयास में हैं। क्या किसी को भक्त बनाने के लेक्चर देने से ही होता है क्या? नहीं। एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, इस बंदे को मैं भक्त बना कर छोड़ूंगा, क्या करूं? रोज प्रसाद खिलाऊंगा, तो मैं रोज को प्रसाद दूंगा। आप सोचिए, रोज प्रसाद ले रहा है और हरे कृष्णा बोल रहा है, क्या डिवोटी नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा? टाइम लेगा, अपना अपना टाइम लेगा। कोई व्यक्ति किसी को बुला रहे, प्रभु जी आप मंदिर में आइए ना, कुछ सेवा में लगा देना, ये भी प्रचार है। किसी को एक बुक दे देना और वो बुक पढ़ने के लिए प्रेरणा देना, ये भी प्रचार है। तो प्रचार अलग अलग तरह से होता है। प्रचार का मतलब है जब आप किसी व्यक्ति को
भगवान की भक्ति से जोड़ रहे हैं। बता रहा था कि क्या बता रहा था? हाँ, श्रवण और कीर्तन, सुनना है और वो बोलना है। गुरु से सुनना है और गुरु का ही वचन बोलना है। ये नहीं करेंगे तो भक्ति लता बीज सिंचन नहीं हो पाएगा, और अगर सही से सिंचन नहीं हुआ तो उससे भक्ति का लता निकलेगा ही नहीं। मैंने बताया था अलग अलग चीज निकल जाएगा, ज्ञान युक्त कुछ निकल जाएगा, लास्ट में परोपकार में चला जाएगा। कोई बोले वास्तविक सेवा मतलब क्या? सबको खाना खिलाना, ऐसा आ जाएगा। प्रभु यही मेन प्रीचिंग है, खिचड़ी खिलाना। कुछ लोग इस्कॉन में ये बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मेन जो है ना प्रभुपाद भक्तों की भाभी करे छे, रसगुल्ला खावा रसगुल्ला खावाना अपनी भक्तों में खिलाइए, एक भक्त बना के दिखाइए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जब तक उसको मूल पता नहीं है कि गुरु से सुनना है, गुरु का वचन रिपीट करना है, वो सिंघाड़ा खिलाए, वो रसगुल्ला खिलाए, कोई भक्त नहीं बना सकता है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कलकत्ता में जब कैंप होता है, मैंने सुना कुछ भक्तों से, कलकत्ता के कुछ डिवोटीज जब कैंप करते हैं तो कैंप के समय में वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग का स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा था, पैसा बहुत ज़्यादा है उन लोगों के पास, तो वो लोग खतरनाक एकदम बिरयानी, मसाला चाप, पनीर सब्जी बनाते हैं। ये खाने के बाद भी लड़का लोग लेक्चर में नहीं आता है, वो सोया हुआ रहता है, नहीं आएंगे। देखिए सब दे रहे हैं, लेकिन अगर मूल तत्व मिसिंग है अगर कहीं, तो नहीं आएंगे। और हम लोग जाते हैं तो हम क्या देते हैं? दाल भात एक सब्जी लेकिन लोग आते हैं। आपका ध्येय रहना चाहिए कि हम इनको भक्ति देने के लिए आए हैं, आप धाम से प्रार्थना कीजिए भक्ति देने के लिए आए, ये मूल रहना चाहिए। ये मूल है तो बाकी सब काम करेगा। संकीर्तन में जा रहे हैं और अगर पैसा कमाना इच्छा हो गया है, आप संकीर्तन में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहां से कितना डोनेशन मिल जाए, आपका संकीर्तन कभी एक भक्त नहीं बना पाएगा। अगर आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं जन्माष्टमी में और ये सोच रहे हैं कि अरे इतना लोग खिलाना, लॉस हो रहा है ना क्या, एक भक्त नहीं बना पाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम करता है, आ जाएगा आ जाएगा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, वो कभी भक्ति में एडवांस नहीं कर सकता है। दीक्षा मतलब होता है मैं गुरु का हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। सर्वस्व तोमार चरणे संबिया, पड़ेছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর, भूलिया जाना मोरे। कोई ये सोचे कि मैं अलग कुछ हूँ, मैं बहुत दमदार प्रीचर हूँ, मैं बहुत दमदार कीर्तनिया हूँ, उससे कभी ना वो खुद भक्त बन सकता है ना किसी को भक्त बना सकता है। तो भक्ति मतलब क्या? गुरु से सुनना, गुरु का व्याख्या करना, गुरु का वचन ही व्याख्या करना, यही भक्ति है। इस मूड के साथ आप जो कीजिए सक्सेस मिल जाएगा। इस मूड के साथ जिस प्रोजेक्ट में हाथ दीजिए सक्सेस मिल जाएगा। कि गुरु का वचन है, गुरु का इच्छा है, यही पूरा करना मेरा ध्येय है, मिल जाएगा। आप आम बोलेंगे, आम सुन के वो भक्त बन जाएगा। नारद जी बोले मरा मरा बोल, मरा मरा बोल के भक्त बन जाएगा, अगर गुरु पे ध्यान है तो। इसलिए गुरु का वचन, हम लोग गुरु पूजा में क्या गाते हैं? श्री गुरु चरणा पद्मा, केवला भक्ति सदमा, बंदो मुई सावधाना माते। भक्ति में सबसे मुश्किल कार्य क्या है बताइए? भक्ति जीवन में सबसे मुश्किल कार्य क्या है बताइए? आप लोग बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। जप और मंगल आरती ना, बढ़िया। और कोई है जप मंगल आरती वाले, या कोई और ऑप्शन दीजिए, बोलिए बोलिए। ठीक है, मन लगना 100%, ये सबसे मुश्किल कार्य। और कोई आंसर? सबसे मुश्किल कार्य क्या लगता है? हाँ, रोज एक ही नित्य भाव से करना मुश्किल। चलिए और कोई आंसर? सबसे, चलिए हम बताते हैं। बंदो मुई सावधाना माते, श्री गुरु चरणा पद्मा,
केवलं भक्ति सदमा, अपना मन तन धन पूरा चित्त गुरु में समर्पित करना सबसे मुश्किल कार्य है। बाकी सारा चीज आसान हो जाएगा ये करने के बाद। हमारा प्रयास बाकी चीज में रहता है, इसमें नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक गुरु को समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, बाकी सारा काम हो गया। भगवान ने क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले तुम खाली शरणागत हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगा, समस्या जितना मैं देख लूंगा, आप शरणागत हो जाओ। भगवान यही बोल रहे हैं। तो भक्ति मतलब क्या प्रैक्टिस करना है? शरणागति। अभी क्या है, रात है ना दिन है? क्या है, रात है ना दिन है? रात। गुरु बोले दिन तो दिन मान ले। मतलब निष्ठा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ब्लाइंडली फॉलो कर, लेकिन इतना निष्ठा हो जाए, इतना निष्ठा हो जाए कि उनके मुख से कुछ वचन निकला, यह होगा ही होगा। ऐसा प्रभुपाद जी के साथ था। जब भक्ति सिद्धांत सैसागुरु थे तो बहुत प्रचार कर रहे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सैसागुरु प्रभुपाद 64 गौड़िया मठ बनाने के बाद पूरा प्रचार कम गया और मुश्किल भी था। एक एक मठ संभालना, एक एक मंदिर संभालना अपने आप में बहुत समस्या वाला काम है। जो संभालते हैं देखिए, जो संभालते देखिए चूल उड़ता रहता है, एकदम टेंशन, आंख के नीचे काला आएगा। देखिए सदारामपुर, राघवनेपुर, बहुत समस्या है, पेन तो होता है। 1000 लोग अलग अलग वृत्ति के हैं। आप ये करेंगे तो वो गुस्सा, वो करेंगे तो ये गुस्सा, ये जाए कहाँ? न भाग सकता है, न पकड़ सकता है। समस्या है। एक मंदिर संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है। उसके ऊपर से डोनेशन लाना है, मुश्किल है, मुश्किल है। उसके ऊपर से 4 लोग कंप्लेंट ठोक के जाएंगे, प्रभु जन्माष्टमी কিন্তু এটা ভালো হলো না, কিন্তু भक्त अलग कंप्लेन करेंगे, अभक्त अलग कंप्लेन करेंगे। अच्छा वाला कोई नहीं बोलेगा, প্রভু এইবার প্রসাদটা কিন্তু খুব ভালো, कोई नहीं बोलेगा। প্রভু লাস্ট টাইম প্রসাদটা আমি খেতে পারিনি, এবার কিন্তু পুরো ভরে পেট ভরে খেয়েছি, कोई नहीं बोलेगा। उसमें प्रभु लवण अलग कम छिलो, मारो 4 झाप सारे। खाली बुरा वाला बोलने आता, अच्छा कोई नहीं बोलेगा। आप देखिए, ये बोलना चाहिए। रथ यात्रा में प्रभु आप लोग बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा। ये कोई बोला है? कोई बोला है गौरव प्रभु आप लोग को? नहीं बोलेगा। এই কিন্তু লাস্ট টাইম না রথে একটু খাওয়াটা এটা ঠিক ছিল না, ये बोलने आएगा। तो समस्या है। एक मंदिर संभालना अपने आप में समस्या है, बहुत बड़ा पेन है। भगवान का घर है। तो जब भक्ति सिद्धांत से कुछ चले गए तो भक्त, वो जो उनके सन्यासी लोग थे, मंदिर संभाल रहे थे। अब इतना व्यस्त हो गए उसमें कि प्रचार थोड़ा कम गया। बाहर प्रचार नहीं, मंदिर मठ संभालने में, मठ के ही इर्द गिर्द प्रचार कर रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल के गए थे? पृथ्वीते আছে যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। अब वो लोग सोच रहे थे हम लोग तो मठ मंदिर संभालने में लग गए हैं, विश्व भर में प्रचार कैसे होगा? मेरे गुरुदेव जब थे वो भेजे हैं 2 सन्यासी को, वो लोग नहीं कर पाए, उनके जाने का तो कैसे होगा? प्रभुपाद जी बोले ये मत सोचो। वो बोले देखो, चैतन्य चैतन्य में लेके आए प्रभुपाद जी, बोले देखो यहाँ क्या लिखे हैं। एक लाइन किसने बोला है? पृथ्वीते আছে যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। एक बार ऐसा, अभी गौड़िया मठ के भक्त लोग ये नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था। एक बार जब सारे सन्यासी लोग, जैसे हम लोग जीबीसी मीटिंग होता है ना, वैसे सन्यासी लोग का मीटिंग हो रहा था। तो उस मीटिंग में सारे सन्यासी थोड़ा मतलब मेजर कुछ सन्यासी लोग बोलने लगे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, पृथ्वीते আছে যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, पृथ्वी मतलब वो भारत भूमि को बोल रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, सारा लोग एक ही था, भारतवर्ष। तो बोले भारत भूमि में जितना नगर ग्राम है वहां प्रचार होगा, विदेशों का बात नहीं कहा गया है। प्रभुपाद जी बोले ये इंटरप्रिटेशन है, ये रियलिटी नहीं है। विश्व भर में जितना ग्राम है सब होगा। अभी आज यहाँ है, यूरोप में भी होगा, आप श्रद्धा रखिए। वो सोच रहे कैसे होगा, लेकिन बोले कैसे होगा हमको नहीं पता। मेरे गुरु बोले हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले होगा, मैं नहीं करूँगा कोई और करेगा, लेकिन होगा। ये निष्ठा चाहिए। ये निष्ठा रहने से देखिए पूरा ब्रह्मांड को परिवर्तन कर दे प्रभुपाद जी। अगर आज इस्कॉन बॉयगांव जैसा जगह में, जिसका नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, मैं किसी को बोलता ना बोंगाई गाँव,
मुझे ऐसे बोलता है बोंगाईगांव। हम लोग को तो यूज टू हो गए, आप ऐसे बोल के बोंगाईगांव, क्या बोले, नाम ही ऐसा है, कोई प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। बोंगाईगांव क्या है नाम, पता नहीं चलता है। अगर ऐसी जगह में भगवान का नाम जब हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, ये प्रभुपाद जी का मर्जी से है। और क्यों? श्रद्धा, गुरु के वचन में श्रद्धा। तो सबसे मुश्किल कार्य क्या है भक्ति में? वैष्णव को शरणागत होना, उनका बात मानना, उन पर श्रद्धा होना। जैसे वृंदावन प्रभु जब आए थे वो कुछ बोले कि आप ऐसे ऐसे प्रचार करो, और उनका जाने के बाद अगर सब लोग भूल गए, नहीं किए, तो इनके वचन पे अश्रद्धा हो गया। अब जो कि उनके वचन पे अश्रद्धा हो गया, वो व्यक्ति पूरा करोड़ जो लेक्चर सुनने आए थे, 1 लाख रुपए एक लेक्चर का, फिर भी भक्त नहीं बनेगा। आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, भक्त नहीं बनेगा, क्योंकि मूल जो चीज है वो माइनस हो गया है। क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादात् यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। आपका प्रसाद से ही हमें प्रसाद मिलेगा, आपका प्रसाद से ही हम भक्त बनेंगे। यस्य अप्रसादात्, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, कोई और कुछ होने वाला नहीं है। मैंने दंड भंग लीला में भी यही बात बताया था। नित्यानंद प्रभु ने दंड भंग किया था। बाकी लोग नित्यानंद प्रभु श्रद्धा नहीं रखें, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको त्याग दिया। तो कोई भी चीज का मूल भक्ति का क्या है? साधु के प्रति श्रद्धा, साधु के वचन के प्रति श्रद्धा। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या। गुरु का वचन अपना चित्त में बसा लो। और क्या? मेरे मन में कोई आशा है तो आर ना करी हमने आशा, और कुछ आशा करने की जरूरत नहीं। एक बार गुरु का वचन को पालन करने के लिए आप प्रयास किए ना, आपका सारा मन का आशा ऐसे ही पूरा हो जाएगा। किसी को फेमस होना है, किसी को बहुत बड़ा लेक्चरर बनना है, किसी को बहुत बड़ा कीर्तनीय बनना है, गुरु का सुनिए, वो बना देंगे जैसे बनाना है। खाली उनका बात आप कीजिए। देखिए, हमको अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, अलग अलग जगह में बुलाते रहते हैं। आज भी फ़ोन आ रहा था अभी, शायद राधाष्टमी के लिए कहीं जाने के लिए। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम इतना बड़ा बड़ा जगह को एड्रेस करेंगे, लेकिन थोड़ा खाली कोई इच्छा करता है ना कि थोड़ा गुरु वैष्णव का सर्व करना, वो इतना कर देते जितना का औकात नहीं हमारा, जितना का हमारा औकात नहीं है। ये है गुरु का श्रद्धा का फल। थोड़ा श्रद्धा आपको बहुत ऊपर तक लेके चल जा सकता है, थोड़ा श्रद्धा। तो मैंने बताया था कि भक्ति जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। ये श्रद्धा है, इस श्रद्धा से क्या होगा? हम गुरु का वचन सुनेंगे और हम लोग उसको प्रचार करेंगे। तो माली हो या करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे न सिंचन। तो ऐसे करके हमारा भक्ति लता बढ़ता रहता है। फिर हमने सुना चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति लता बीज है। बोलिए, भक्ति लता बीज है। ये कैसे करता है? ऊपर बढ़ते रहता है। जैसे आप सब जो लोग भक्ति कर रहे हैं, सबका बीज जो है, और एटलीस्ट जो दीक्षा ले लिए हैं, उनका बीज निकला होगा, ऐसे पेड़ निकला होगा। अब बोलते हैं कि पेड़ एक एक लोक को पार करके जाता है। मैं रिकॉल कर देता हूं, एक एक लोक को पार कर ले जाता है। जैसे सबसे पहला लोक क्या है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक पे जाएगा। मान लीजिए 10 साल भजन किया, मेरा भी बीज कहाँ है? स्वर्गलोक। उसके बाद कहाँ जाएगा? महरलोक। उसके बाद जनलोक। इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था, आज मेरा भक्ति लता बीज अभी स्वर्गलोक में है। इसका मतलब क्या? इंद्रदेव के साथ में है? नहीं। इसका मतलब है मेरा चेतना अब भजन करते करते स्वर्गलोक के लोगों जैसा हो गया। जब महरलोक जाए तो महरलोक के लोगों जैसा हो गया। जब ब्रह्मलोक जाए तो ब्रह्मा जी के लोक जैसा चेतना हो गया। फिर जब ब्रह्म ज्योति में जाएगा तो ब्रह्म ज्योति में जो लोग का चेतना जैसा होता है, भगवान सर्वत्र हैं, ये चेतना में आ जाएंगे। जब इस लेवल में आ जाएंगे कि हर व्यक्ति में भगवान देख पाए तो ब्रह्मलोक, ब्रह्म ज्योति वाला चेतना हो गया। जब आप वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं तो वैकुंठ हमारा भक्ति लता बीज, तो वैकुंठवासी का चेतना प्राप्त हो गया। ऐसे करते करते जब गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाता है तो गोलोक वृंदावन के वासियों का चेतना मिल जाता है। आज आगे उसको चर्चा करेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो ये भक्ति लता बीज बढ़ते रहता है, लेकिन इसमें फल नहीं उगता है। ये भक्ति लता बीज में फल नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगता है? इसका पहला फल तब उगेगा जब इसमें सही से रोशनी मिलेगा। अभी तक इसको सही से रोशनी नहीं मिला है।
तो इसका सही से इसका वास्तविक रोशनी क्या है? वो भगवान का चरण कमल। जब तक ये बीज भगवान कृष्ण, विष्णु नहीं, जब तक भगवान कृष्ण के चरण कमल तक ये नहीं पहुंच जाता है, ये बीज फल देने वाला नहीं है। हाँ, अब देखिए आगे आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद क्या है? ये सब भूमिका था, 1 घंटा। ये क्या कर रहे हैं? मैं चलिए आगे बोल रहे हैं। तोबे आया तदुपरि गोलोक वृंदावना, कृष्ण चरण कल्पा वृक्ष करे आरोहणा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपको ही बोलना है, आपको ही बोलना है। रामा गूंगे नहीं बोलना। ताहा विस्तारी ताहाना, फले प्रेमा फला। हरे कृष्णा 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 इहा माली से च नित्या, श्रवणादि जाला। हरे रामा मैंने 2 श्लोक पढ़ा, मुझे पता नहीं मैं दोनों समझा पाऊंगा कि नहीं। मैं 3 श्लोक पढ़ के आया हूँ, रेडी करके आया हूँ। तो देखिए क्या बोलते हैं। अभी भक्ति लता बीज, देखिए अभी मैंने बता दिया, अपना चेतना को चेक करना है। क्या मैं जब भक्ति में आया था उस समय मेरा चेतना जैसा था, आज भी वैसा ही है क्या? या स्वर्ग लोक का चेतना में गया है? स्वर्ग लोक का चेतना में और हमारी चेतना में क्या फर्क है बताइए? स्वर्ग के लोग भोगी नहीं होते हैं, है कि नहीं होते भोगी, महाभोगी। वो लोग भोगी हैं तो पूरा भोग करते। स्वर्ग भोग का लोग है यार, भोगी कैसे? महाभोगी हैं वो लोग। तो क्या है बताइए, स्वर्ग में हमारी चेतना में फर्क क्या होता है? अच्छा ठीक है, सुर और असुर में क्या भेद है ये बताइए? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इंद्रदेव कभी ये नहीं बोलते भगवान नहीं है, उनका भगवान में पूरा श्रद्धा है। तो जिस दिन आपको ऐसा हो गया ना, ठाकुर तो है, कृष्ण तो है, आपका भक्ति लता बीज कहां पहुंच गया है? स्वर्ग पहुंच गया है। ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाना चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी इंद्रदेव जैसे ही मुश्किल में आते क्या करते हैं? हे भगवान, हे इंद्र। अब देखिए कोई भी राक्षस आके इंद्रदेव को जब धो देता है, क्या करते हैं वो? पहले भगवान के पास नहीं जाते हैं, पहले ब्रह्मा जी भक्त के पास जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी कहाँ लेके जाएंगे? हाँ, किसके पास? शिव जी के पास नहीं जाते। शिव जी ये सब में नहीं हुए। शिव जी के पास जाएंगे, वो देवता लोग को ही खत्म कर देंगे। बोले यार तुम लोगों को भोग ही प्रॉब्लम है, समाप्त कर देंगे तुमको। कहाँ जाते हैं वो लोग? नहीं, विष्णु जी के पास कोई दर्शन कर ही नहीं सकता है, वो क्षीर सागर में जाते हैं। तो क्षीर सागर में जाके भगवान का दर्शन इतना आसान है क्या? ऐसे ही मिल जाएगा, हलवा है नहीं। तो क्षीर सागर में जाके भगवान बच्चे ऐसे रोते हैं। तो जिस दिन आपका ऐसा लेवल हो गया, समस्या पड़ते ही वैष्णव के पास जाते और भगवान से पढ़ते, भगवान बचा लीजिए, भगवान अब गलती नहीं करूँगा, अगली बार फिर गलती करेंगे। तो ये किसका लक्षण हो गया? देवता का। ऐसे एक लोक का साधन भजन उतना नहीं है। मंगल आरती इंद्रदेव का भी मिस होता है, ठीक है। तो ये देवताओं का हो गया ऐसा। हाँ, मतलब वो लोग हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भोग में जो लग गए ना, तो भजन तीव्र नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे देवता कांडी हैं, कुछ महान भी हैं। कौन? सूर्यदेव। भगवान सब में से सूर्यदेव को चुने ये ज्ञान देने के लिए, मतलब अलग है वो। सूर्यदेव को गड़बड़ नहीं समझना चाहिए। रादर सूर्यदेव बहुत महान भक्त हैं, इंद्रदेव भी महान भक्त हैं, लेकिन सूर्यदेव ज़्यादा, इसलिए उनको सूर्य नारायण बोला जाता है। उनका अलग से पूजा है, छठ पूजा। हाँ, सूर्यदेव हमने बताया था ना कि जब राम जी का जन्म हुआ था, सूर्यदेव 1 महीना तक अयोध्या के ऊपर एक खड़ा था, इसे नहीं यहीं रहूँगा, दर्शन करूँगा। वो बहुत ग्रेट डिवोटी हैं। हाँ, विवस्वान बहुत ग्रेट डिवोटी हैं। तो मैक्सिमम जो है, हम लोग क्यों बोलते हैं जो स्वर्ग लोग भोग का जगह है? क्योंकि 99% लोग उसमें लगे हुए हैं। अब ये क्या है?
यहां भोग भी है, कष्ट भी है। कैसे? मैक्सिमम लोग भोग और कष्ट दोनों में। कुछ लोग भोग खाली कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? भोग और कष्ट दोनों में। नीचे का लोग कष्ट केवल, है ना? तो वैसे ही जब स्वर्ग में क्या होगा, उसको भगवान में विश्वास हो गया, भगवान है और प्रार्थना भगवान से ही करूंगा, लेकिन मन में भोग वृत्ति भी है, तब वो स्वर्ग का चेतना हो गया। जब का ऐसा चेतना है कि मन में भगवान का भजन भी कर रहे हैं, कुछ और भी खोज रहे हैं, ये मिल जाता ना माँ कसम, जाम हो जा पाता ना मैं, हाँ मायापुर जाके कहाँ गया समोसा, हाँ भक्ति में है लेकिन भोग वृत्ति भी पूरा भर गए है, तो समझ लीजिए स्वर्ग का चेतना है। हाँ, वहाँ भगवान का दर्शन किए, दर्शन के बाद तुरंत वो राधा रसामृत में जाके वेज रोल का दर्शन, जैसे समोसा का दर्शन। हाँ, एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मैं मायापुर जाना चाहता हूँ। बोले वहाँ बहुत अच्छा खाने के लिए क्योंकि मायापुर में बहुत कुछ खाने को मिलता है। हाँ, तो ये सब वो देवताओं का स्वर्ग का चेतना है। तो बोल रहे एक एक करके एक एक लोक में जाएंगे, तो बोल रहे तबे जाया तद उपरी गोलोका वृंदावना कृष्णाचरण कल्पा भिक्षा करे आरोहाना। बोल रहे हैं कि ये भक्ति लता बीज तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये गोलोक वृंदावन में जाके ठाकुर जी के चरण से ना लिपट जाए। अब बोल रहे हैं कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक श्रवण कीर्तन चल रहा है। श्रवण कीर्तन जब तक चलता रहेगा आपका भक्ति लता बीज बढ़ता रहेगा। अच्छा, कोई पेड़ को पानी दे रहा है एक ढक्कन, तो पेड़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। तो श्रवण कीर्तन जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। हाँ? तो बोल रहे हैं कि यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन रेगुलर करते 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 ये वृक्ष बढ़ता जाएगा और कहाँ प्रवेश करेगा? गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन में भी कहाँ? ठाकुर जी का चरणों से लिपट जाएगा। गोलोक वृंदावन और कोई जगह नहीं रुकेगा। ये नहीं बोल रहे विष्णु जी के चरण में रुक जाएगा। आपको एक बात बता दूं, हमारे लिए वैकुंठ लोक भी हम इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में भी भगवान से ज्यादा रेसिप्रोकेशन नहीं है। वैकुंठ लोक में क्या करते हैं आपको पता है? मैक्सिमम वैकुंठ लोक में कोई क्या कर सकता है? रेगुलर भगवान का सेवा करता है। मैक्सिमम लोग शांत रस में है, वो सेवा करके सुख पा रहे हैं, बस इतना ही है। हम ये बात ही नहीं करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधेर गोविंदा सर्व कारण कारणम। चैतन्य महाप्रभु के बोले सीधा एक बार गोलोक वृंदावन का लक्ष्य बनाओ, और कोई लक्ष्य बनाना ही नहीं है। बाकी कोई वैकुंठ में भी पहुंच गया तो तुम्हारा फेल हो गया तू। इसलिए हम वैकुंठ भी जाना नहीं चाहते। हमारे लिए वैकुंठ भी एक्चुअली ब्रह्मज्योति टाइप ही है, क्योंकि वैकुंठ में भी शांत रस बहुत प्रोमिनेंट है, आएगा आगे। उसमें शांत रस से थोड़ा ऊपर जब जाता है तो भगवान से थोड़ा फ्रेंडशिप हो जाता है। तो कभी कभी भगवान से मजाक करते हैं, भगवान ये अच्छा था, तो भगवान हंसने लगते हैं, बोले ओ वेरी नाइस, तो हाथ मिला लेता है। वैकुंठ में भगवान को हाथ मिला ले जितना ही स्पर्श कर सकते हैं। आप बताइए, तो इतना मेहनत करके एग्जाम पास करके गए हैं, खाली हाथ मिलाने को मिलेगा? और इससे ज्यादा, और भी बहुत खुश होने पे करोड़ों में से एक को हाथ मिला, और उसी का हाथ सब लोग मिलाते हैं, वाह तेरे से हाथ। ये क्या फायदा है इसका? चैतन्य बोले ये सब मत जाओ इस पे, सीधा गोलोक वृंदावन। इसलिए बोल रहे हैं, ये देखिए इसमें वैकुंठ की चर्चा की कहीं नहीं, दास्य रस का बात ही नहीं कर रहे हैं। दास्य रस भी गोलोक वृंदावन में जाओ, वैकुंठ में नहीं, वैकुंठ में नहीं जाना है बोल रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ये जाके भक्ति लता बीज गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेगा, और गोलोक वृंदावन प्रवेश करने के बाद वहां पे भगवान के चरण से लिपट जाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद पहले ही एक श्लोक चिपका देते हैं ब्रह्म संहिता का। बोल रहे हैं कि आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभीश तावीर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोल रहे कि गोलोक ही क्यों जाना है? बोले जीव का वास्तविक प्यास जो है ना, ऑफ कोर्स
ऐसा नहीं कि वो जो लोग वैकुंठ लोक में उसको लगता था भाई यार ये विष्णु मिल गया, कृष्ण सही था, ऐसा नहीं होता है। वो वहां संतुष्ट है। लेकिन जीव का प्रेम पूरा परिकाष्ठा एकदम पूरा एक्सपैंड होके कब आता है? गोलोक वृंदावन में। और भी कब? माधुर्य रस में। बाकी रसों में पूरा खिलता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उसको पता नहीं चलता है। अगर मैं साक्ष्य रस में हूं ना, मुझे लगे कि मेरा पूरा खिल गया है। जैसे देखिए, जो बंदा फेलियर है उसको 70 मार्क्स आए, बोले मैं टॉप किया हूं, उसको यही फील किया था मैं तो टॉप किया हूं। लेकिन उसके ऊपर भी मार्क्स है, उसके ऊपर भी मार्क्स है। हाँ, तो वैसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 100। वही हाईएस्ट मार्क्स क्या है? गोपी का भाव, माधुर्य भाव। इसलिए बोल रहे हैं कि क्यों हम गोलोक वृंदावन टारगेट कर रहे हैं। प्रभुपाद पहले ही बोल रहे हैं, बोले आनंद चिन्मय रसा। बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें कौन सा रस चाहिए? आनंद चित। आनंद मतलब क्या हो? पूर्ण आनंद। चित मतलब पूर्ण ज्ञानमय। आप किसी और लोक में हैं, वैकुंठ तक में हैं, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान क्या है? एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट, कंप्लीट, कंप्लीटर, कंप्लीटेस्ट। अब कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीटर कब होता है? जब और ऊपर जाएंगे। कंप्लीटेस्ट कब होगा? गोलोक वृंदावन में। अब तीनों ही कंप्लीट है। लेकिन अब जैसे देखिए क्या है, मान लीजिए कोई बोलता है प्रभु जी ये तो डिस्टिंक्शन लाया, 80% भी डिस्टिंक्शन है, 85 भी है, 89 भी है ना। प्रभु जी डॉक्टर बन गया, वो एम्स का 5,000 लोग भी डॉक्टर बना है, लेकिन कोई बेस्ट भी है उसमें। तो बोल रहे हैं कि आनंद चिन्मय रस। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में नहीं मिलेगा, लेकिन ये रस वास्तविक पूर्ण मात्रा में कहां खिल के आता है? कौन सा लोक में? इस्कॉन बोया में नहीं, कहां? गोलोक वृंदावन में। और वो भी किस रस में? माधुर्य रस में। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सेवाधिकार दिए करो निज दासी। कोई बोलता है ना हम पुरुष, मारो छाती में 3 मुक्का। हम दासी बनना चाहते हैं, हम गोपी बनना चाहते हैं। उसमें से किसको किसको मिलेगा पता नहीं। हम दासी बनना चाहते हैं भगवान का। हम गोपी भाव या फिर एटलीस्ट ग्वाल बाल का भाव में हम जाना चाहते हैं, उस लेवल में जाना चाहते हैं। वो हमारा टॉप मोस्ट लक्ष्य है। इसलिए क्या बोले? गोपी पद कमल दास, दास दास अनुदास। हम दास भी किसी और का नहीं बनेंगे, गोपियों का ही बनेंगे। वो तो नहीं बोले गोप पद कमल दास, दास दास अनुदास, नहीं बोले। नहीं बोले गोपी पद कमल दास, दास दास अनुदास। तो बोले आनंद चिन्मय रस। ये रस पूर्ण मात्रा में ज्ञानमय, पूर्ण ज्ञान। ये कहां पे है? गोलोक वृंदावन में, वही माधुर्य रस में। तो बोले आनंद चिन्मय। चिन्मय मतलब चित्तमय, पूर्ण आनंदमय, पूर्ण ज्ञानमय रस कहां है? भगवान कृष्ण के पास। और बोले चिन्मय रस प्रतिभाविताभीष। प्रति मतलब हर एक सेकंड में उसको पूर्ण रस का आनंद होता है। गोलोक वृंदावन में आप रहेंगे ना, उधर में से करंट नहीं जाता है और इतना गर्मी भी नहीं होता है। आप हर एक सेकंड में जैसे एक एयर कंडीशन रूम में जैसे नहीं होता है, वैसा रहेंगे आप। और कभी आपको गर्मी चाहिए, थोड़ा आपको वो फ्लेवर चाहिए, तो इच्छा करने से हल्का सा मधुर गर्मी होता है उसमें। मधुर गर्मी कैसे? हम लोग कलाई गांव गए थे, तो वहाँ धूप था, लेकिन ठंडा ठंडा हवा भी बह रहा था। तो धूप भी है, ठंडा हवा भी बह रहा है, ये होगा। और अगर आपको नर्क देखना है तो आसाम तो नर्क जैसा नहीं है। यहाँ से बाहर निकलिए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, नर्क ऐसा ही है, सिमिलर है थोड़ा। किसी को नर्क का फ्लेवर चाहिए तो गर्मी के टाइम में आप पटना, दिल्ली ये सब जाके आइए। मैंने सुना, मेरे भैया बताते कि दिल्ली में बिना कूलर के साथ तो जी सकते हैं, बिना कूलर का लोग अपने आप गर्मी से फूल जाता है। एसी तो मैंडेटरी है, इतना गर्म है वहाँ पे। या पटना। तो नर्क किसी को देखना है तो उधर चल जाइए। तो ये बोल रहे प्रति हर एक सेकंड में वो रस अनुभव होता है। प्रतिभाविता भी, हर एक सेकंड, हर एक मुहूर्त में भगवान का संग का सुख मिलता है।
और क्या बोल रहे हैं? ताभीर य एव निज रूपतया कला भी। क्यों होता है? क्योंकि भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में है। जैसे क्या विष्णु पूर्ण नहीं है क्या? है पूर्ण, पूर्णतमम, पूर्णता, अपूर्णतमम। विष्णु जी पूर्ण है, लेकिन कृष्ण क्या है? पूर्णतमम। वो पूर्णता का भी टॉप मोस्ट है वो। हाँ, विष्णु जी 90 मार्क्स और ऊपर के लोगों में 95, कृष्ण 100, इसके ऊपर नहीं। आप सोचेंगे पूर्णतमम टू द पावर स्क्वायर, नहीं है उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो पूर्णतमम ऐसे हैं कि एक्सपैंड होते रहते हैं, उनका पूर्णता का लिमिट नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ताभीर्य एवं निज रूपतया कला भी। आप देखिए विष्णु जी क्या करते हैं, मैं ऑफेंड नहीं कर रहा भगवान, विष्णु जी क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या करें, क्या लीला की है बताइए? विष्णु जी कोई लीला सुने आप? कोई माखन चोरी, वस्त्र हरण, कुछ सुने? कुछ नहीं। खूब ऐसे खुश होंगे, ऐसे सोएंगे, बेचारी लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, नहीं क्या? इसका तो कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी उसी में संतुष्ट, हाँ ठीक है ये तो मिला, बाकी लोग तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए तो लक्ष्मी जी आकृष्ट हो गई थी भगवान कृष्ण से। एक कृष्ण विष्णु एक हैं, लेकिन कृष्ण पूर्णतमम है। लक्ष्मी जी कोई असती नारी नहीं है, लेकिन कृष्ण पूर्णतमम रूप में नहीं है एज विष्णु। वो बस ध्यान कर रहे हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं? अबे यार बोएगांव में कब बक बनेगा सब, दिल्ली में यार कनाडा वाला पिचिंग प्रॉब्लम दे रहा है, रसिया का कब बढ़ेगा? अबे यार वो खारू पीटेगा तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, उधर का पिक्चर का खबर लो। वो यही ध्यान कर रहे हैं। ऊपर से पूर्णतमम जो ऑर्डर दिए हैं वो ध्यान कर रहे हैं नीचे। अब वो खुद ध्यान नहीं करते हैं, वो नीचे महाविष्णु से पूछते हैं क्या क्या चल रहा है, रिपोर्ट दीजिए कारू पेटेगा, बोएगांव का रिपोर्ट दीजिए। बरपेटा नहीं चल रहा है, कैंसिल कीजिए, वहाँ से मेरा कृपा हटाइए। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, प्रमोद के लिए बोला। तो विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स वो आत्मा रमण है, लेकिन वो ये ध्यान करते सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, वो भी ध्यान करते हैं। तो लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे कभी देखे हैं भगवान को कोई फोटो जिसमें भगवान टेंशन में है, ठीक नहीं चल रहा है प्रीचिंग, ये खाली कृष्ण विष्णु जी का देख सकते हैं, कुछ तो सोच रहा है बंदा। भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखें। कभी देखें भगवान कृष्ण का टाँका लगा है पेट में, ऑपरेशन हुआ है, किडनी का पथरी का ऑपरेशन हुआ है, भगवान ऐसे दर्शन देने कभी नहीं देखेंगे। सबसे में क्या देखें? मुरली लेके गाय है पीछे, 4-5 गोपियां हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, ये इसलिए पूर्णतमम। भगवान विष्णु का दर्शन भी कैसे होगा? वो बगल में लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, लेकिन कृष्णा अपना एक्सपेंशन को दिखाते हैं। श्रीमती राधा रानी साथ में है, परम सुंदरी स्त्री, संसार ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये जितना ब्रह्मांड है उसे परम सुंदर कोई है तो वो श्रीमती राधा रानी है। भगवान पर सुंदरता को भी वो एक्सपैंड कर शो कर रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं निज रूप तया कला भी। और ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु का जो उनका स्वभाव वो भी भगवान कृष्ण में मिल जाएगा। बोल रहे हैं गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत। ये कहाँ पॉसिबल है? केवल गोलोक एव निवसति, क्योंकि भगवान गोलोक में निवास करते हैं। अखिलात्म भूत, जो अखिल आत्मा है, जितना आत्मा है उनके जो प्राण हैं, कौन? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, वो भगवान कृष्ण हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में जितना चीज है ये सारा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब देखिए हम लोग सुनते हैं कि चिन्मय जगत में जो भी है वो सच्चिदानंद है, ऐसा बताया जाता है। सच्चिदानंद से बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? सत से बना हुआ है मतलब इटर्नल, चित मतलब पूरा ज्ञान आनंदमय है। इसका मतलब है हम अभी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन गोलोक में जितना चीज है वो सत है, मतलब कभी नष्ट नहीं होगा।
चित है मतलब उस चीज को भी पूरा ज्ञान है कि मैं कृष्ण का हूं और आनंदमय है। उसको जो पान करेगा, जो छोड़ेगा, वो खुद भी आनंदमय है और उसको जो स्पर्श करेगा वो भी आनंदमय है। इस तरह का बना है। हम अभी नहीं समझ सकते। जैसे देखिए, आप लोग नदी देखे हैं ना, उसे मछली देखे हैं ना। अगर हम लोग कभी जीवन भर नदी या समुद्र नहीं देखे होते तो क्या कभी विश्वास करते कि पानी में कोई जिंदा रह सकता है, पानी में कोई सांस ले सकता? कभी विश्वास करते हैं? हम देखे हैं मछली को, नहीं ले सकता है, हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन मछली को देखें इधर साइड से लेता है। तो जो कि देखे हैं इसलिए विश्वास कर रहे हैं। अभी हम सबको लगता है ऑक्सीजन लेने से हम जिंदा रह सकते हैं, तो हम बाकी प्लैनेट्स पे भी ऑक्सीजन ही खोज रहे हैं। मार्स में ऑक्सीजन, अरे वहां हो सकता है नाइट्रोजन से जिंदा है, उसका लंग्स ऐसा बनाया कि नाइट्रोजन लेने से बचेगा, उसको पानी की जरूरत नहीं है, वो हवा में कर सकता है कि नहीं? तो बोल रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं सच्चिदानंद घन। गोलोक वृंदावन कैसा सच्चिदानंद स्वरूप है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि और गोलोक वृंदावन में भगवान और भगवान के भक्तों के साथ स्वरूप कैसा रहता है, रिलेशन कैसा है? चिन्मय रस, सब समय पूर्ण ज्ञानमय और आनंदमय रस रहता है। अब देखिए ये क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जब हमारा भक्ति लता बीज गोलोक वृंदावन जाके भगवान के चरण से लिपटेगा, उस भक्त को क्या अनुभूति होगा, ये बता रहे हैं। जो गोलोक वृंदावन में रहने वाले व्यक्ति को जो अनुभव होगा, जड़ जगत में रहने वाले व्यक्ति को भी सेम अनुभव होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि वो जीवन मुक्त आत्मा है। जीवन मुक्त आत्मा का मतलब वो यहां रहते हुए भी गोलोक वृंदावन में है। हम लोगों ने देखा है कि हमारे कुछ आचार्य वहां गोलोक वृंदावन में खीर बना रहे थे। खीर बनाते बनाते वो सोचे कि खीर ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उंगली डालते उंगली जल गया। एक्चुअली वो वहीं थे। हाँ, तो ये चिन्मय रस जो है हम पूरा इसको अनुभूति कर पाएंगे कब? जब हमारा भक्ति लता बीज भगवान के चरण से लिपटा हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि जैसे गोलोक वृंदावन का प्रत्येक चीज सच्चिदानंदमय है, ठीक वैसे ही जब कोई शुद्ध भक्त जिसका भक्ति लता बीज भगवान के चरण को पकड़ लेता है, तो ये जड़ जगत किससे निकला है? ये जड़ जगत किससे निकला है? भगवान कृष्ण से ही निकला है। हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उनको छोड़ के कुछ नहीं है। हाँ, वो आदि पुरुष है। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादिर, वही अनादि आदि है, आदि वही उन्हीं से निकला है। तो जड़ जगत जो भगवान से अलग है, जिसमें भगवान हमें नहीं दिख रहे हैं, शुद्ध भक्त को वो भी दिखने लगते हैं। तो भगवान का अनुभूति हमें कब होगा? जब हमारा भक्ति लता भगवान के चरण से लिपट जाएगा, तब वो चारों ओर कृष्ण देख रहा है। वो उसका ना कोई भय रहेगा ना कोई शोक रहेगा, वो चारों ओर भगवान कृष्ण। जहां जहां नेत्र स्फुरित कृष्ण, आगे क्या था? इष्टेर स्फुरति हो, ऐसा कुछ है। जहां जहां नेत्र स्फुरित, वो इष्ट का स्मरण हो रहा है, स्फूर्ति हो रहा है। ये कब होगा? भक्ति लता बीज जब ठाकुर जी का चरण को लिपट जाएगा। अभी किसी का हो रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। तो बोल रहा है कि जो कि जड़ जगत भी तब चिन्मय जगत हो जाए। किसके लिए? जीवन मुक्ति जीव के लिए, जिसका भक्ति इतना बढ़ गया है। हम कहाँ हैं अभी पता नहीं। आपका बीज कहाँ पहुंचा है अभी? भक्ति लता कहाँ पहुंचा है? प्रभु जी मेरा अभी ट्रोपोस्फीयर पहुंचा है, आयोनोस्फीयर जाएगा, उसके बाद अभी अंतरिक्ष भी नहीं गया है, उसके चंद्रमा जाएगा। बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। बहुत लोग हैं अभी, चंद्र लोग, क्या क्या लोग हैं, हर एक लोक में भ्रमण करेंगे। अब लोग देखेंगे भक्ति सही चल रहा है, हरा है। अच्छा, आगे और समस्या भी आएगा, पता नहीं, मैं तो पहला ही श्लोक कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। तो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गोलोक वृंदावन सबसे परम धाम है। अगर किसी को वहां जाना है तो उसको ब्रह्मलोक आदि लोकों से पार होके ही जाना है, मतलब इस लेवल से होके ही जाना है। कोई ये मत सोचना मैं दीक्षा ले, मैं नाम जप कर रहा हूं, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन, भगवत धाम चल जाऊं, कब भी नहीं जाएंगे। प्रभुपाद जी के समय हुआ ऐसा। प्रभुपाद जी बोले कि यू कीप चैंटिंग हरे कृष्णा, आप भगवत धाम जाओगे। वो पूरा बिंदास चैंटिंग कर रहा, सोच रहा भगवत धाम जाएंगे। एक बार प्रभुपाद लेक्चर में बोल दिए, किसी व्यक्ति का अगर एक रसगुल्ला से भी आसक्ति रह गया, वो भगवत धाम नहीं जाएगा। वो लोग कबार पकड़ लिया, एक रसगुल्ला, हमारा तो खाली खाना ही से आसक्ति है, हम तो भगवत धाम में। वो ऐसे मुंडी नीचे कर लिया,
प्रभुपाद सोचे ज़्यादा हार्ड हो गया, बोले ठीक है रुको। प्रभुपाद जी ऐसे रखे थे, उत्तरी ऐसे रखे थे कुछ, और बोले ठीक है रुको, 90% मुक्त रहना पड़ेगा, 10% आसक्ति मैं अपना क्रेडिट से ठीक कर दूंगा। बोल बनना नहीं होगा, 10% हमारा बहुत ज़्यादा आसक्ति है। ऐसे फिर मुंडी कर लिया। प्रभुपाद बोले यार ये तो निराश हो गया। बोले ठीक है रुको, 20% आसक्ति मैं देख लूंगा, 80% मुक्त होना पड़ेगा एकदम। बोला यार प्रभुपाद कम करते हैं, मुंडी नीचे करके ही रख। जितना मुंडी नीचे करेंगे उतना नीचे आएगा। फाइनली पता चला पूरा भोगी है, फिर भी भगवान चलेंगे, ट्राई करते हैं, तो फिर मुंडी नीचे किया। प्रभुपाद सीधे साधे शुद्ध होते हैं। बोले ठीक है 30% आसक्त चलेगा, 70% मुक्त। बोले बढ़िया, मजा लाग से, किंतु 30% हो गया, ऐसे करते कि 30% मुक्त 70% आसक्त में हो जाएगा। प्रभुपाद को लगा मेरा कृपा का गलत फायदा उठा रहा है। प्रभुपाद जी गमछा उठा ऐसे बोले 40% फाइनल, और नहीं जाऊंगा नीचे। और प्रभुपाद भी चले आए उधर। तो प्रभुपाद का ये है कि थोड़ा आसक्ति प्रभुपाद जी मैनेज कर, लेकिन 60% मुक्त होना पड़ेगा। इतना 60% मुक्त का मतलब 24 घंटा में से 60% टाइम आपका भगवान में मन लगा हो, तब 60% मुक्त हुए ना। जितना चेतना आ रहा है, इच्छा आ रहा है, उसमें से 60% प्योर इच्छा हो, तब भगवत आ जाए। अब बताइए, हमारा जो भगवत वाला इच्छा है उस पर भी घुसा हुआ है, जो शुद्ध इच्छा है उसमें 60% माया को दिया हुआ है। मंगल आरती भी आधा समय माया को दिया हुआ है। हम कहाँ से उस लेवल, तो बहुत दूर है अभी। तो बोल रहे हैं कि तो एक एक करके एक एक लोक के थ्रू जाएंगे। और प्रभुपाद बोले कि हम लोग वैकुंठ लोक का बात क्यों नहीं करें, क्योंकि वैकुंठ लोक में मैक्सिमम जो सेवा होता है वो फ्रेंडशिप, थोड़ा सा साख्य भाव, लेकिन उसमें भी क्या रहता है, वो साख्य भाव पूर्णतम साख्य भाव नहीं है। उसमें क्या होता है, रिस्पेक्ट का भाव रहता है। मेरा सखा है लेकिन रिस्पेक्ट, जैसे कोई हमको दोस्त मान लिया लेकिन बहुत बड़ा आदमी है तो हम झुक के रखेंगे, तो वैसा भाव रहता है। लेकिन गोलोक में साख्य भाव बोलता है गौरव साख्य। क्या बोलते हैं, गौरव साख्य नहीं, सॉरी, वैकुंठ में इसको गौरव साख्य बोलते हैं, सॉरी, जिसमें हम सम्मान का ही भाव है। लेकिन गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है। गोलोक वृंदावन में इसको बोलते हैं विश्रम्भ। विश्रम्भ मतलब होता है जहां हम एक लेवल के हैं। वैकुंठ में साख्य भाव को बोलते हैं गौरव साख्य, और जब वही गोलोक वृंदावन में इसको बोलते हैं विश्रम्भ भाव, जहां हम भगवान को अपने से ऊपर नहीं मानते, बोले हमारा दोस्त है ये, इस भाव में होता है। तो प्रभुपाद बोले हम इस लेवल तक हम सोच रहे हैं। और उसके बोलते हैं कि अल्टीमेटली ये भक्त, ये हमारा भक्ति लता भी इसलिए कहाँ जाना चाहिए, गोलोक वृंदावन। ये पहला श्लोक हुआ, ठीक है। आज यहीं छोड़ देते हैं ना, क्या ये 8:30 बज गया है, 1.5 घंटा हो गया है। बोलने को तो भी बहुत लंबा खिंच जाएगा, छोड़ देते हैं ना, 1.5 घंटा हो गया है ना, छोड़ देते हैं। फिर प्रभु गुस्सा भी करेंगे, ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं। ऐसे तो बहुत लंबा सीरीज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार तुमको रिकॉल तो कराना नहीं पड़ेगा, तो बस थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करके छोड़ देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय प्रभुपादा, 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 श्रील प्रभुपादा।
जय गुरुदेवा गुरुदेवा पतित पावन गुरुदेवा। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। इसका आगे बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए मैं आज नहीं बोला कि कंप्लीट नहीं कर पाता। मैं देखता हूँ इस वीक में अगर हुआ तो, या कभी। और ये लाइव नहीं करेंगे, ये हम लोग यूट्यूब में ही डालेंगे, उसी वैसे रिकॉर्डेड ही रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट क्लास, आगे क्लास मंदिर में ना भी हो सकता है। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो देखते हैं। तो लेकिन इसको यूट्यूब में डालेंगे पूरा सीरीज़ को, जितना भी 8-10 लेक्चर का, क्योंकि इसका आगे कैसे आएगा अभी बताएंगे। कि भक्ति में एक समस्या आएगा, जब भक्ति ऊपर जाएगा एक गलती हमसे हो जाएगा, हमारा श्रवण कीर्तन बंद हो जाएगा। एक छोटा सा गलती से हमारा श्रवण कीर्तन बंद हो जाता है, और श्रवण कीर्तन बंद होने के बाद एक और गलती होगा, हम गुरु अवज्ञा हो जाएगा। तो उसको कैसे निपटाना है फिर। लेकिन उसको करने के बाद भी भगवान का चरण को पकड़ा हुआ है वो पेड़ भक्तिलता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समस्या आएगा। जब तक आप गोलोक वृंदावन डिपार्ट नहीं चल जाते हैं, वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं, रिस्क है। बताना यही चाह रहे हैं। ऐसा नहीं समझते कि हम मैं तो अभी भगवान को दर्शन किया हुआ व्यक्ति भी गिरता है। इंद्रदेव कितना बार दर्शन किए भगवान का, बहुत बार, लेकिन वो भी गिरते हैं। तो ये नहीं समझना कि भगवान का दर्शन करने वाला नहीं गिर जाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं जब तक गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच जाए, सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें चैतन्य चैतन्य। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको पढ़ना है तो मैं इसको व्याख्या कर दूंगा, और चैतन्य चैतन्य आगे भी हम लोग को व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।